सो आवाज आ रही है सारे नू? चलो चलो सो आई थिंक आवाज की दिक्कत सी। चलो एक बार आप क्वेश्चन दोबारा देख लेने जिन्हों का मिस हो गया बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। देखो दूसरे क्वेश्चन आप पहुंचे सी। पहला क्वेश्चन अपने पूछा गया सी भी फैट सॉल्युबल विटामिन किहड़े आ ए ते के। इस क्वेश्चन दे विच अपने एग्जाम च ग्रेस मिली सी क्योंकि उन्होंने दोनों ऑप्शन पातियां सीगियां। ठीक है ते वाटर सॉल्युबल अपने को दो है बी ते सी। बस तुसी कंसैप्ट याद रखना है फैट सॉल्युबल ए डी ई के वाटर सॉल्युबल बी ते सी। विटामिन की खोज किन्ने की सी एफ जी हॉपकिंस ते नाम रखा सी फंक ने। ठीक है ਤੇ दूसरा क्वेश्चन आप डिस्कस किया है भी कृत्रिम बारिश ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਾउड सीडिंग भी बोलते हैं आर्टिफिशियल रेन भी बोलते हैं। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ सिल्वर आयोडाइड का बदलों से छिड़काव करते हैं बारिश के लिए ये हाइग्रोस्कोपिक मोड अपना हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपन आया सी साइंस इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर इट मीनस दैट कहते साइंस है जी अपनी वो ऑब्जेक्टिव नेचर की होंगी है ਇਹਦਾ मतलब की होंगे है। सो ਇਹਦਾ मतलब की होंगे है। सो आप कल भी गल की सी ਜਿਹੜੀ अपनी साइंस है वो हमेशा फैक्ट थ्योरी ते बेस्ड होंगी है। ये आप टैसट कर सकते होंगे इनू आप वेरीफाई कर सकते होंगे। इस करके जी अपनी साइंस है वही नेचर कि है वही नेचर है जी कि नेचर हो चुकी है नेचर हो चुकी है ऑब्जेक्टिव। ठीक है सो साइंस की ऑब्जेक्टिव नेचर क्यों है क्योंकि तथ्यों पर आधारित होंगी है थ्योरीज पर आधारित होंगी है ना। इनू आप टैसट कर सकते हैं टैसटेबल है इनू आप वेरीफाई कर सकते हैं वेरीफाईएबल है। इस करके साइंस है जी ऑब्जेक्टिव नेचर की आपां मिलती है। क्लीयर है सो साइंस है ना आप पता है आप बहुत सारी चीज़ा ये बारे गल करके ऑलरेडी पिछली क्लासेस कर चुके हैं। चलते नैक्सट क्वेश्चन पे फोर्थ क्वेश्चन अपना फिर वही है साइंस एज ए प्रोसैस। सो साइंस की है फिर कवर द मैथड बाय विच रिलेशन आर एस्टैब्लिश कवर द मैथड बाय विच कॉन्टैक्ट आर एस्टैब्लिश कवर द मैथड बाय फैक्ट। लो जी आही अखर तो आप लभना सी क्योंकि साइंस दे विच आपां फैक्ट नूं एस्टैब्लिश करते हैं। साइंस हमेशा तथ्यां ते आधारित होंदी है ना। सो साइंस एज ए प्रोसैस की है कवर द मैथड बाय विच फैक्ट आर एस्टैब्लिश। सो सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। ना तो आप कोई रिलेशन की गल करते हैं इहदे च ना कोई आप कॉन्टैक्ट की गल करते हैं तो ना कोई आप इमोशंस की गल करते हैं आप तथ्यां की गल करते हैं। सो पिछले क्वेश्चन भी आप यही गल की है भी साइंस हमेशा फैक्ट ते बेस्ड है क्योंकि ये थ्योरीज है टैस्टेबल है वेरीफाईएबल है ना। सो पिछले क्वेश्चन भी आप गल ये की सी। सो अपना आंसर हो चुका जी सी ऑप्शन। क्लीयर है जी। नेक्स्ट देखो पंजवां क्वेश्चन है एन एम इज ए फोरसीन एंड दैट गिव्स डायरेक्शन टू एन एक्टिविटी एंड मोटिवेट्स बिहेवियर। कहते अपना जो एम है एक फोरसीन एंड है एक वो देखा जाने वाला अपना एंड है नजरिया है जिहदे जो आपां डायरेक्शन दिंदी है किसी एक्टिविटी नूं करन दे लई ते अपने बिहेवियर नूं मोटिवेट करदी है। ये जिहड़ी पंक्तियां है ये जिहड़ी लाइनां है ਇਹਦੇ बारे ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੌਨ ਡਿਊਵੇ ਬਲੂਮ ਪਲਾਟੋ ਐਰਿਸਟੋਟਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੌਨ ਡਿਊਵੇ। ਸੋ ਜੌਨ ਡਿਊਵੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੌਨ ਡਿਊਵੇ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਡੂਇੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਸਾਈਕੋ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਡੂਇੰਗ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਚ ਲਾ ਦੋ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੂਗਾ यही चीज तो कही सी जॉन ड्यूए ने। ठीक है सो लर्निंग बाय डूइंग की गल की सी। दूसरा उन्हें डिस्कशन का मैथड इजाद किया सी वो कहंदा डिस्कशन होनी चाहिए है इंटरैक्शन होनी चाहिए है ना। डिस्कशन की गल की सी उन्हें इंटरैक्शन की गल की सी उन्हें। सो ये सारियां गल्लां कीतियां सी जॉन ड्यूए ने। ठीक है जी। एरिस्टोटल अरस्तु फेमस है जी एरिस्टोटल। एरिस्टोटल नूं आपां बोलदे हैं जी फादर ऑफ बायोलॉजी हाँ फादर ऑफ बायोलॉजी। सो फादर ऑफ बायोलॉजी किनू बोलते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल नूं आपां फादर ऑफ जियोलॉजी भी कह देने फादर ऑफ जियोलॉजी। सो फादर ऑफ जियोलॉजी भी कहने फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहने ते बचिया केड़ा बॉटनी वो भी लिख लेने। सो फादर ऑफ बॉटनी किनू कहंदे सो फादर ऑफ बॉटनी कहंदे अपना थियोफ्रेटस थियोफ्रेटस।
ਸੋ ਥੀਓਫਰੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਦਰ ਆਫ ਬੋਟਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆਈਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਪੈਕਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਹਿਤ ਢਿੰਗਰਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਚ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੌਨ ਡਿਊ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। 6th क्वेश्चन है, विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन बायोस्फीयर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ह्यूमन डोमिनेटेड एनवायरनमेंट दिस इज टर्म्ड है। देखो सभ्यता ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ, ਹਨਾ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਭਿਅਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਭਿਅਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਭਿਅਤਾ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਂजेस ਆ ਗਏ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਭਿਅਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਡੋਮੀਨੇਟਡ এনवायरमेंट ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ এনवायरमेंट ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੋ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਇਦਾਂ ਦੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂ ਸਫੀਅਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੂ ਸਫੀਅਰ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਰਡ ਹੈ ਨੂ ਸਫੀਅਰ। ਨੂ ਵਰਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਨੂ ਸਫੀਅਰ। ਵੈਸੇ ਨੂ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਹਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ এনवायरमेंट ਦਾ। এনवायरमेंट ਵਰਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, এনवायरमेंट ਵਰਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ এনवायरमेंट ਵਰਡ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਸਿਨੋਨਿਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਾਇਵਾਚੀ, ਹਨਾ। ਪਰਾਇਵਾਚੀ, ਸਮਾਨਾਰਥਕ, ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ। ਕਿਹਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਸਿਨੋਨਿਮ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ? ਨੂਸਫੀਅਰ। ਹੁਣ ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਲੈਨਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਡੈਂਸੈਸਟ ਪਲੈਨਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਹੈ ਹੀ ਧਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਹਨਾ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡੈਂਸੈਸਟ ਪਲੈਨਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ ਆਪਣਾ ਲੈਂਡ ਪਾਰਟ ਅਰਥ ਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਊਮਨ ਡੋਮੀਨੇਟਡ এনवायरमेंट ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨੂਸਫੀਅਰ। ਤੇ ਨੂਸਫੀਅਰ ਵਰਡ ਕਿਹਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈ? ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹੈ, ਪਰਾਇਵਾਚੀ ਹੈ এনवायरमेंट ਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਚਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। 7ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ? ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਨੇਚਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ। ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਰਿਸੋਰਸ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਕਸਚਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਵਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਹਨਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਵਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਲੋਟਸ। ਤੇ ਲੋਟਸ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਸੀ ਆਪਣਾ? ਉਹ ਸੀਗਾ ਹਾਈਡਰੋਫਾਈਟ। ਹਾਈਡਰੋਫਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਕਸਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੁੱਡ ਕੀ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਕੀ ਹੈ? ਲੈ ਦੱਸ, ਲੱਕੜ ਤੇ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਲੱਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਨੋਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੋ ਹੀ ਬਚੀਆਂ ਵੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨੋਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਵੁੱਡ। ਲੱਕੜ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਸ ਹੈ ਵੁੱਡ ਦੇ, ਹਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਵੁੱਡ ਆਪਣਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਨਸੂਲੇਟਰ। ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ, which do not allow to pass
करंट थ्रू दैम, है ना, जो अपने विचों करंट पास नहीं करन दिंदियां उन्हां नूं इंसुलेटर कह दिंदे आ। फिर वुड दे विच हुंदा की है मेन, वुड दे विच सैल्यूलोस हुंदा है। ये चीज भी तुसीं याद रखनी है, ये भी आपां नूं पुछ लैंदे भी वुड किस चीज से मिलके बनी है, सैल्यूलोस। सैल्यूलोस मतलब कार्बन, है ना, कार्बन। सो कार्बन भी हुंदी है इस च। ते कार्बन नूं आपां होर की कह दिंदे आ, कार्बन ते आपां कोई क्वेश्चन हो रहा है भी कार्बन नूं आपां कहने एलीमेंट्स, ठीक है। कार्बन नूं आपां की कह दिंदे आ, किंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स। कार्बन दा सिंबल की है सी, सी से कार्बन, है ना। सी फॉर हुण तो आपां कार थोड़ी याद करना है, सी फॉर कार्बन। कार्बन दा एटॉमिक नंबर कितना है, 6, ठीक है। 6 की ਇਹਦਾ एटॉमिक नंबर, ठीक है जी। सो कार्बन किंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स कह देंगे। सो वुड की एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिन्होंने आप वार वार यूज कर सकते, ठीक है जी। चलो आई होप तुहानू क्वेश्चन क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ते। अगला क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज नहीं, टू एलीमेंटरी लूप्स नहीं, इलैक्ट्रिक मोनोलूप्स नहीं, क्लोज लूप। हाँ जी, सो ਜਿਹੜੀਆਂ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्लोज्ड लूप्स ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ मैग्नेटिक नीडल है ਜਾਂ ਬਾਰ मैग्नेट है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ मैग्नेटिक फील्ड ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, है ना, जिन्हों आप की कह दें मैग्नेटिक फील्ड। तो आ हमेशा केड़ा लूप बन गया, ये हमेशा केड़ा लूप बन गया, क्लोज्ड लूप। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप होंदी हैं, ठीक है। लेकिन जे आपां नूं पुछ लैन इलैक्ट्रिक फील्ड लाइंस किहड़ियां होंदियां जी, इलैक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो अपनियां हो जाणगियां ओपन लूप्स, ठीक है। वो अपनियां किहड़ियां हो जाणगियां ओपन लूप, ठीक है जी। ये आप ध्यान रखना है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन देखो अपने एग्जाम च आया सी, द नेचुरल रिसोर्सेज ऑन विच मैनकाइंड इज डिपेंडेंट आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द स्फीयर। देखो जेड़े भी नेचुरल रिसोर्सेज इंसान नूं कुदरत चों मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, आपां दसने। देखो एटमोसफेयर दे विचों तां आपां नूं हवा मिलती है, ये तो बहुत जरूरी है। हाइड्रोस्फेयर दे विच आपां नूं वाटर मिलता है, ये भी आपां नूं मिलता है। बायोस्फीयर मतलब लाइफ, हाँ जी लाइफ भी इत्थे। लेकिन आइनोस्फीयर तो बहुत ऊपर रह जाती है जी। आइनोस्फीयर तो आपां नूं अपनी मैनकाइंड ते मतलब इस ते तां आपां कोई डिपेंडेंट नहीं है नेचुरल रिसोर्स। सो आइनोस्फीयर इहदा आंसर अपना हो जाऊगा। आइनोस्फीयर दे विच तां आपां नूं आयंस मिलदे हैं, आयंस, ठीक है। लेकिन जो अपने इंसान की जरूरतों को पूरियां कर रहे जिन्हां ते आपां डिपेंडेंट हाँ वो एटमोसफेयर है, वाटर लई हाइड्रोस्फेयर है, लाइफ लई बायोस्फेयर है। हुण वाटर तो बहुत जरूरी है जी पानी पीने के लिए, हवा भी आपां नूं सांस लैण दे लई, रेस्पिरेशन के लिए बहुत जरूरी है ना। रेस्पिरेशन लिए आपां नूं किहड़ी गैस चाहिदी है, ऑक्सीजन। ते जदों आपां कहने भी किसी चीज़ नूं अग लगाउणी है, कंबशन, उहदे लई भी ऑक्सीजन जरूरी है। ते जिहड़े आपां कहने जी प्लांट्स है, प्लांट्स ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ। ਸੋ ਓਜ਼ੋਨ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੈਸ ਹੈ ਨਾ, O3। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੋ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਇਨੋਸਫੀਅਰ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। चलो अगला क्वेश्चन देखो अपनों आया सी, कहते लैंड, लैंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर। सो जी धरती है लैंड है किहदे लई जरूरी है, फूड प्रोडक्शन लई, ठीक है, एनीमल हसबेंडरी लई, ठीक है, ह्यूमन सैटलमेंट लई, ठीक है, सारी ऑप्शंस ठीक है। सो ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं सी, है ना। फूड की पैदावार दे लई, एनीमल हसबेंडरी पशु पालन दे लई, इंसानां नूं सैटल होने दे लई, घर बनाउण दे लई लैंड आपां नूं चाहीदा है। सो लैंड आपां नूं कित्थे मिल रहा है, लैंड आपां नूं अपनी अर्थ ते मिल रहा है, अपनी पृथ्वी ते मिल रहा है। ते पृथ्वी अपनी किहड़ा प्लैनेट है, पृथ्वी अपनी डेंसेस्ट प्लैनेट है ना, डेंसेस्ट प्लैनेट है। पृथ्वी नूं तां आपां ब्लू प्लैनेट भी कह दिंदे हैं, ठीक है। डेंसेस्ट प्लैनेट भी आपां पृथ्वी नूं कहने इंपॉर्टेंट है, घनता बहुत ज्यादा है, पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं, यही तो ठोस लैंड बनता है, ठीक है जी।
नेक्स्ट देखो जी 12वां क्वेश्चन अपन आया सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਹਨਾ, ਵਾਟਰ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਵੈਟਲੈਂਡ, ਆਈਲੈਂਡ, ਫੋਰੈਸਟ ਕੇ ਮਾਊਂਟੇਨ। ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਡੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਵਰਲਡ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਡੇ। वर्ल्ड वैटलैंड्स डे कदों मनाया जाता है? 2 फरवरी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये डे भी अपने एग्जाम पूछा जाता है 2 फरवरी। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਹੈ? ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਟੋਟਲ 21 ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ, ਹਨਾ, ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ, ਹੁਣ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਵੈਟਿਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਚ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਈਲੈਂਡ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਈਲੈਂਡ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਈਲੈਂਡ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈਲੈਂਡ ਟਾਪੂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ। ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਊਕ, ठीक है जी। तो जे अपन क्वेश्चन आ जाए हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, दुनिया की सब तो उच्ची माउंटेन पीक केड़ी है? माउंटेन पीक, तो उत्थे आप आंसर की लगाना है? माउंट एवरेस्ट। सो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। क्लियर है? चल अगला क्वेश्चन अपन आया से, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, अपन ओम्स लॉ पूछे है। ओम्स लॉ की होंगे? सो बिल्कुल बेसिक है, आई करंट है, V पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है। ओम्स लॉ होंगे V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप बहुत बारी क्लास के पढ़े हुए है, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि वोल्टेज किदा हमेशा इक्वल होंगी है? करंट गुना रेजिस्टेंस, ठीक है जी। सो इंपॉर्टेंट है बी ऑप्शन। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन आया सी 14th, ड्यूरिंग लाइटनिंग इन द स्काई स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड फ्रॉम द सोलर टेरेस्ट्रियल इंटरेक्शन इन। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ? ਸੋ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਇਨੋਸਫੀਅਰ ਤੇ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਇਨੋਸਫੀਅਰ ਤੇ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ, ठीक है। देन उस तो बाद होंगी है स्ट्रेटोस्फीयर, देन उस तो ऊपर वाली लेयर होंगी है मीजोस्फीयर, देन होंगी है थर्मोस्फीयर। हुण थर्मोस्फीयर तो ऊपर ही होंगी अपने कोल आयनोस्फीयर। सो आयन्स होंगे इत्थे, है ना, उही लाइटनिंग कोज करते हैं स्काई दे विच। सो आयनोस्फीयर ते ट्रोपोस्फीयर दे विच इलैक्ट्रिक करंट है जिहड़ा वो जनरेट होंदा है। सो अपना आंसर हो जाऊगा ए ऑप्शन। तो लास्ट क्वेश्चन अपन पूछा गया सी, ए कंपस नीडल सफर्स ए डिफ्लेक्शन व्हेन प्लेस्ड नियर ए वायर कैरिंग इलैक्ट्रिक करंट, दिस फिनोमिना एक्सप्लेन्स द एविडेंस ऑफ। ठीक है भी देखो एक कंपस नीडल है, ठीक है, जिहड़ी अपन नीडल देखते हैं ना, जिहड़ी नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ दे विच हुंदी है ना। सो कंपस नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ दे विच हुंदी है, लेकिन कहते जो आप इनू इलैक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर के नज़दीक लैके जाइए तो वो थोड़ी हलचल आपको देखने को मिलती है, डिफ्लैक्शन देखने को मिलती है। इस फिनोमिना की दर्शाता है? ये फिनोमिना आपको ये दर्शाता है देयर इज ए कनैक्शन बिटवीन इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फिनोमिना, है ना। क्योंकि जदों भी मैगनेट आप देखते हैं वो आस पास आप देखते हैं एक मैगनैटिक फील्ड, है ना, मैगनैटिक फील्ड। तो मैगनैटिक फील्ड बारे आप हुणे गल कीती है, एक क्लोज्ड लूप भी बनाती है। सो मैगनैटिक फील्ड करके ही वो की हो जाती है, डिफ्लैक्ट हो जाती है जो आप किसी करंट कैरिंग वायर के नज़दीक लैके जाने। ठीक है। सो कोई भी कहने का मतलब ये कोई भी काइनेटिक बायोटिक, है ना, चार्ज या एनर्जी नहीं होंगी। ये हमेशा इलैक्ट्रिक करंट है जिहड़ा, है ना, तो मैगनैटिक फिनोमिना करके जिहड़ा है वो डिफ्लैक्शन आपां देखने को मिलती है। सो अपना आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है जी। चलो सो ये सी अज दे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जिहदे विच आपां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नूं डिस्कस किया। आई होप तुहानूं सैशन समझ आया। सो इसी तरीके नाल अपनी क्लासेस लगाते रहो।
ਸੋ ਮਿਲਦਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ, ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।